जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सफ़र इंग्लिश का में। बच्चों, मेरा नाम राज सर है। आज मैं इस वीडियो में असेटिव सेंटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले असेटिव सेंटेंस पे हमने इससे पहले 6 वीडियो बनाए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिससे अगर आप किसी भी वीडियो को या किसी भी टॉपिक को अगर आप सीक्वेंस में देखते हैं तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाती है। फिलहाल में अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जिस रूल पर डिस्कस करने वाले हैं, अब आप पेशेंस के साथ केवल ध्यान से एक एक चीज़ देखते जाइएगा और हम आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और मेरा विश्वास है, ये उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले हम आपको रूल बता देते हैं। रूल क्या कर रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए निकटता सूचक मतलब नियरनेस वर्ड्स को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में निम्न प्रकार से बदल देते हैं। इसके कहने का मतलब है कि अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी निकटता सूचक शब्द नियरनेस वर्ड्स अगर आपको दिख जाएं तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय आपको किस तरीके से बदलना है, चलिए इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। बच्चों, बस केवल ध्यान से देखते रहिएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका मतलब अगर डायरेक्ट में ये सब शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय यही शब्द इस प्रकार से बदल जाएंगे। तो अगर देखें पहला से शब्द, अगर कहीं भी आपको डायरेक्ट में दिस दिख गया तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उस दिस को डायरेक्ट में बदल देंगे। दीज दिख गया तो दोज में बदल देंगे। टुडे तो दैट डे। केवल आप देखते जाइएगा और देखते देखते आपको याद हो भी जाएगा। तो देखिए, टुडे को दैट डे में बदल देंगे, नाउ को देन में, कम को गो में। इसका मतलब कम आएगा तो गो में बदल देंगे। हेंस थेंस, हेंस माने इसलिए होता है। हियर देयर, अगर हियर आया तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय इनडायरेक्ट में देयर कर देते हैं। टू नाइट आ गया तो दैट नाइट कर देंगे। एगो आ गया तो बिफोर में कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ नाम लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट में अगर ये शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट में कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए टुमारो दिख गया, डायरेक्ट में टुमारो दिख गया तो उस टुमारो को दो तरीके से बदला जाएगा, या तो द नेक्स्ट डे में बदल दीजिए या फिर द फॉलोइंग डे में। समझ में आ रहा होगा आपको कि टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देंगे या फिर द फॉलोइंग डे में। यस्टरडे आ गया तो यस्टरडे को कैसे बदलेंगे, द डे बिफोर में बदल देंगे या द प्रीवियस डे में बदल देंगे। अब अगला पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने लायक है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट नाइट या वीक या मंथ या ईयर, देखिए इसके बीच में ऑब्लिक मारा गया है। ऑब्लिक का मतलब होता है इसमें से कोई एक नाम आएगा, किसके साथ, लास्ट शब्द के साथ। मान लीजिए लास्ट नाइट आ गया या लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर। लास्ट नाइट से क्या मतलब होता है, पिछला रात। लास्ट वीक वही पिछला सप्ताह। लास्ट मंथ पिछला महीना या लास्ट ईयर मतलब पिछला साल। अगर मान लीजिए बच्चों लास्ट नाइट आपके सामने आ गया, क्योंकि ये साथ में तो सब आएंगे नहीं, इसमें से कोई एक शब्द आएगा लास्ट शब्द के साथ, जैसे लास्ट नाइट, तो यही जो लास्ट शब्द है ना, यही बदल जाएगा द प्रीवियस में। द प्रीवियस में लास्ट बदल जाएगा द प्रीवियस में, और फिर जैसे जैसे ये शब्द जुड़ा है वही आपको जोड़ के आगे बता देना। जैसे यहाँ लास्ट नाइट था, लास्ट वीक था, लास्ट मंथ था, ऐसे ही यही लास्ट शब्द द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस मंथ या द प्रीवियस ईयर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब आपको लॉजिकली बस ये समझना है, लास्ट को द प्रीवियस में बदल देना है, और वही अगर लास्ट के साथ नाइट लगा है तो प्रीवियस नाइट हो जाएगा, लास्ट के साथ वीक लगा है तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट नाइट या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर। सेम प्रोसेस, जैसे यहाँ पर आपने समझा, नेक्स्ट को कैसे बदल देना है, द फॉलोइंग में बदल देना है। जैसे यहाँ लास्ट को द प्रीवियस में बदल दिया गया था, यहाँ नेक्स्ट को बदल दिया गया द फॉलोइंग में। इसके बाद जो नाम जुड़ा है, नाइट जुड़ा है, वीक जुड़ा है, मंथ, आप सीरियल बाय से जोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट नाइट है, द फॉलोइंग नाइट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक है, द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ है, द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर है तो द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। अंतिम देख लेते हैं, यस्टरडे मॉर्निंग। अगर मान लीजिए यस्टरडे मॉर्निंग है डायरेक्ट में, तो इसको हम इनडायरेक्ट में द प्रीवियस मॉर्निंग में
चेंज कर देंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं शब्दों को जो आपको यहाँ पर सिखाया गया है, अब इन्हीं शब्दों को हम एक एक सेंटेंस में हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में, और आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाएंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्हीं शब्दों को, ये जो शब्द अभी आपको समझाए गए, अगर ये शब्द आपको डायरेक्ट में कहीं दिख जाए तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। तो चलिए अब आगे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे और उसमें आए हुए जो नियरनेस वर्ड्स हैं कैसे चेंज हो जाते हैं, अब हम आपको बताते हैं। सेंटेंस शुरू करने से पहले विश्वास हो गया है कि आपको वो चार्ट याद हो गया होगा। अगर चार्ट नहीं याद है तो बच्चों पहले उस चार्ट को याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, या वीडियो को रिपीट मोड में करके सुन लीजिए। अपने नोटबुक में भी आप चीज़ को नोट कर सकते हैं, जिससे वो बार बार देख के आप याद कर सकें। अब चलिए यहाँ पर पहला सेंटेंस लेते हैं और सेंटेंस के माध्यम से आपको नियरनेस अगर आए हैं सेंटेंस में तो कैसे चेंज कर देते हैं उसको। तो यहाँ पर फिलहाल में आप देख रहे होंगे, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, क्या कहा, कामा जोड़ कॉमा के अंदर, दिस इज माई साइकिल। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि दिस इज माई साइकिल, यह मेरा साइकिल है। अब चलिए, अब सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, कामा जोड़ कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अब आप देख रहे होंगे कि दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने पीछे वीडियो में आपको बताया गया कि दिस का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। तो हम यहाँ पर दैट कर देंगे। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर भी दैट, यहाँ पर भी दैट, तो आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। ये दैट अपने नियम के हिसाब से है और ये दैट अपने नियम के हिसाब से। अपने नियम का मतलब कामा जोड़ कामा को हटा के दैट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और अंदर का टेंस बदलेगा, नियरनेस वर्ड बदलेगा, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो ये दैट कामा जोड़ कामा हट कर आया है और ये दिस का बदला हुआ रूप दैट है। ईच किस में हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर माई है, माई पर्सन है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना, यही चीज़ हम हर वीडियो लेक्चर में बताते हैं बच्चों। नरेशन अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, जो इसके पीछे रूल पढ़ाया गया ना, हर एक रूल आगे आने वाले सेंटेंसेस में अप्लाई होता है। तो अब देखिए, पर्सन में परिवर्तन का नियम आ गया। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। कैसे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो माई फ्रेंड है, मेरा दोस्त। अब इसकी जगह आपको मान लेना है ही। अब यहाँ पर जिसको बदलना है, तीसरा कॉलम है, अब इसको भी उठा के तीसरे कॉलम में कर दीजिए। जब तीसरे कॉलम में करेंगे तो मिलेगा ही, हिम, हिज। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज साइकिल। तो देखिए इस प्रकार से इसका नरेशन चेंज हो गया कि माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट वाज हिज साइकिल। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ही, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, और ये हो जाएगा हिज फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स। कामन जोड़ कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, यहाँ पर आपको मिल गया पर्सन, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे बदल जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आई है, पहले कॉलम में है, जिसके अनुसार बदलना है ही के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा यही है, ये भी पहले कॉलम में है। जब कॉलम बराबर हो गया बच्चों, तो जो आपको मिला वही आपका आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा, यही आई बदल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और जब इसके अनुसार बदलेगा तो यही आई ही हो जाएगा। फिलहाल में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप देख पा रहे होंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है किसमें, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। तो एम ही के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा ही है तो इसके हिसाब से EJMR बदल जाता है वाज वेयर में। तो सब्जेक्ट मेरा ही है तो वाज हो जाएगा, गोइंग टू दिल्ली। इसके बाद टुमारो आ गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टुमारो को किस में बदल देते हैं, दो तरीके से, या तो बदलेंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, किसी एक में आप बदल दीजिए। चलिए हम बदल देते हैं द नेक्स्ट डे में, टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये आपका नरेशन चेंज हो जाएगा। कितना आसान और सिंपल लग रहा होगा आपको। चलिए इस सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पर बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, क्या कहा, अच्छा जिससे कहा है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन कही गई बात है। लास्ट मंथ वी हैड गॉन ऑन टूर, कि पिछले महीने हम लोग टूर पर
गए थे। अब चलिए इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया बच्चों, तो आप तक जान चुके होंगे अब तक कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता है, ये ऐसे ही रहने वाला है, बॉयज सेड। इसके बाद कामा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे। अब लास्ट मंथ आ गया, अभी आपको पीछे वीडियो लेक्चर में बताया गया कि लास्ट मंथ किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस मंथ में बदल जाएगा। यही लास्ट शब्द ही बदल जाता है, मंथ तो ऐसे ही रहेगा, लास्ट द प्रीवियस में बदल जाएगा। तो दैट के बाद यहाँ लिखेंगे द प्रीवियस मंथ। इसके बाद अब यहाँ पर मंथ के बाद वी आ गया, मेरा वी पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है, देखो बच्चों आपको पर्सन बदलना पड़ेगा, पर्सन कहीं भी आएगा वो चेंज होगा। ऐसा नहीं कि केवल ये बदल गया और इसके बाद पूरा एज इट इज सेंटेंस उतार के रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। पर्सन आपको जहाँ भी दिख जाएगा आपको चेंज करना होगा, टेंस बदलना होगा, इन सभी रूल पर आपको फोकस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप सेंटेंस रॉन्ग कर जाएंगे, गलत हो जाएगा आपसे। फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर बॉयज है और आपको सिखाया गया है यदि सब्जेक्ट प्लूरल में है तो इसकी जगह क्या मानते हैं बच्चों, दे मानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पहला कॉलम है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, दे के हिसाब से दे भी पहले कॉलम है, तो यही अब वी बदल के क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। पास्ट का परफेक्ट टेंस किस में बदलता है, आपको याद है, बिल्कुल पास्ट का परफेक्ट टेंस नो चेंज होता है, नहीं बदलता है, ये एज इट इज ऐसे ही रहने वाला है। तो मतलब सब्जेक्ट के बाद आप हैड लगाएंगे, इसके बाद गॉन ऑन टूर, तो देखिए इस प्रकार से ये चेंज हो गया। तो कितना सिंपल और कितना आसान था। अब चलिए आगे हम कुछ और रूल पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों अब असर्टिव सेंटेंस में अगला रूल देखते हैं क्या है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम शब्द का प्रयोग हुआ हो, मतलब ये कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं भी सर या मैडम शब्द का प्रयोग हुआ हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है, मतलब सर या मैडम शब्द को हटा दिया जाता है, तथा कामा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट को लिखने से पहले रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों बहुत ही सिंपल सा सरल सा रूल है, कह रहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको कहीं भी सर या मैडम शब्द देखने को मिल जाए तो आपको करना क्या है, इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। और जब आप कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, तो दैट को लिखने से पहले आपको रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग कर देना है। और बाकी जो रूल्स आप जानते हो, टेंस में परिवर्तन, नियरनेस, वर्ड्स में परिवर्तन, पर्सन में परिवर्तन, आप पहले की बात करते रहेंगे। तो चलिए रूल के मुताबिक यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए, दोनों सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सर या मैडम शब्द अगर आया है तो उसको कैसे हटाकर क्या क्या अप्लाई होगा। तो चलिए अब फिलहाल में सेंटेंस को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, क्या कहा, अच्छा किससे कहा, कही गई बात किससे, कही गई बात तो दी गई है लेकिन ये बात किससे कहा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, क्या कहा, सर ही वॉज मेकिंग नॉइज नाउ, श्रीमान जी ही वॉज मेकिंग, सर ही वॉज मेकिंग, वह मेकिंग नॉइज शोर मचा रहा था, नाउ माने अब वह शोर मचा रहा था, ये लड़कों ने कहा। तो किससे कहा, ये बात नहीं कही गई है, तो सेड, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आप नहीं बदलेंगे, ऐसे ही रहेगा। तो फिलहाल में ये आपका रहेगा बॉयज सेड। सेड ही क्यों रहेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। लेकिन कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट को लिखने से पहले हम रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नियम है कामा इन्वर्टेड कॉमा के साथ साथ सर शब्द को या मैडम शब्द को हटा देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय सर या मैडम शब्द को हटा देते हैं, और दैट लिखने से पहले हम लिखेंगे रेस्पेक्टफुली, ये शब्द हट गया रेस्पेक्टफुली, अब लगाएंगे क्या, दैट। ये दैट होना चाहिए सेट के तुरंत बाद, लेकिन नियम करा कि सर या मैडम शब्द आया है तो अब आप पहले रेस्पेक्टफुली शब्द लगाइए फिर दैट लिखिए। अब इसके बाद सेंटेंस आपका यहाँ से हो गया ही वॉज मेकिंग नॉइज नाउ, अब यहाँ पर आप चेंज करिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये पर्सन है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, नो चेंज होता है, ही का ही होगा। वॉज मेकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर टेंस बदलना आप जानते हैं बच्चों, तो टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे हम, तब यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड और बीन, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूस टेंस जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा तो वहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन होगा, और मेकिंग क्रिया में आईएनजी ऐसी रहेगा, मेकिंग नॉइज। अब यहाँ पर एक शब्द और देख पा रहे होंगे कि ये नियरनेस वर्ड है, जो अभी इसी वीडियो में पिछले स्लाइड में आपको बताया गया कि नाउ का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार से ये नरेशन इसका चेंज हो जाएगा। बॉय सेड रेस्पेक्टफुली दैट ही हैड बीन मेकिंग नॉइज देन। अब इस सेंटेंस को लेते हैं द एम्प्लॉय सेड। अब देखो बच्चों, कर्मचारी ने कहा, किससे कहा, कही गई बात तो दिया गया है लेकिन किससे कहा, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, लेकिन कही गई बात क्या है, एम्प्लॉय सेड, कर्मचारी ने कहा, मैडम आई वॉन्ट टू लीव फॉर टुमारो, आई वॉन्ट टू लीव, मुझे छुट्टी चाहिए, फॉर टुमारो, कल के लिए। तो चलिए अब इसको भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे एज इट इज होने वाला, द एम्प्लॉय सेड, द एम्प्लॉय सेड। ये नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अब रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सर या मैडम शब्द को हटा दिया जाता है, और कामा नोट कामा को हटा के जब दैट लिखते हैं उसके ठीक पहले हम रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, रेस्पेक्टफुली। अब हम लगाते हैं दैट। इसके बाद अब यहाँ पर ये सब तो हट गया, अब आगे आई। अब आई क्या है, आपका पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर द एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, मान लीजिए यहाँ पर ही, क्योंकि आपको ये मानना बताया गया है, हर वीडियो लेक्चर में बच्चों बताया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपको कुछ इस प्रकार से मानना रहता है अगर पर्सन को चेंज करना है। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं पहला कॉलम है जिसके अनुसार बदलना है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब यहाँ ही हो चुका है, अब ही पहला कॉलम होता है। तो अब यही आई बदल के कौन सा रूप लेके आएगा, ही का रूप लेके आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब बच्चों पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाता है, तो ये वांट क्या हो जाएगा, वांटेड में बदल जाएगा, वांटेड, टू लीव, इसके बाद फॉर। अब बच्चों टुमारो बदल जाएगा, टुमारो किस में बदल जाता है, टुमारो को बदलना दो तरीका होता है, या तो द नेक्स्ट डे में कर दीजिए या फिर द फॉलोइंग डे में कर दीजिए। तो फार के बाद हम टुमारो को चलिए मान लेते हैं द फॉलोइंग डे में कर देते हैं, द फॉलोइंग डे। तो देखिए कितना सिंपल, कितना आसान था। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उनको हटा के रेस्पेक्टफुली शब्द का कैसे प्रयोग करते हैं मैंने आपको बता दिया। बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उस घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। बच्चों वाकई में अगर ये वीडियो अगर आपको नॉलेजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जिससे देश के एक एक छोटे से छोटे गाँव में इस वीडियो तक आप पहुँचा सकें और उन बच्चों को इसका भी ज्ञान हो सके। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।